हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं अपनी क्लास 10th मैथ में जो फॉर्मूला का वीडियो था। और अपने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमारे लिए फॉर्मूले के जो वीडियो है वो बना के लेके आओ। तो अपन ने आज की इस वीडियो में क्या करेंगे कि एक्सरसाइज फर्स्ट से लेके एक्सरसाइज 5 तक के जो पार्ट 1 का वीडियो है उसके अंदर एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 5 तक के सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद प्रजापत 4545 को भी फॉलो कर लो, जहां पर आपको वीडियो की स्टोरी और वीडियो का लिंक वहां पर अवेलेबल रहेगा। और अपन ने देखो अपना टेलीग्राम चैनल है वो भी अपना ओपन हो चुका है, तो आप जल्दी से जाओ और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो ताकि वहां पर आपको वीडियो का लिंक वहां पर पीडीएफ और अपना जो वीडियोस के संबंधित जितने भी अपनी एक्सरसाइज से संबंधित वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स वगैरह सारे यहाँ इस टेलीग्राम चैनल पर रहेंगे। तो ज्वाइन करो इस टेलीग्राम को क्यूआर कोड को स्कैन करके। तो अपन शुरू करते हैं फॉर्मूला। तो अपन देखो आज यहाँ पर अपनी जो 4-5 एक्सरसाइज है उनके सारे फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में अपन अपनी एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज नंबर 5 तक की जो अपने जो एक्सरसाइज है उनके जो अपन फॉर्मूले देखेंगे। तो अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5 से, वास्तविक संख्या या रियल नंबर से। तो रियल नंबर में अपने पास में देखो इंपोर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो अपने पास में यूक्लिड विभाजन क्या था, जैसे ए और बी अपने पास में कोई पूर्णांक है तो ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां पर अपना क्यू है वो तो होगा भागफल और आर है शेषफल। जैसे देखो अपने एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या देखते हैं, जैसे अपने पास में 47 और अपने पास में मान लो 7 है। इन दोनों को मुझे एचसीएफ निकालना है और मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम लूंगा। तो अपन 47 को कैसे लिखते हैं, 47 इजिकल टू ये 7 अपने पास में आगे देखो। अब 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि अपने पास में 47 से कम हो। तो 7 इंटू करते हैं 6 तो 42 और 42 के बाद में सीधा 49 आता है। तो 7 इंटू 6 प्लस अपने पास में जो पीछे अपना शेषफल बचता है, तो शेषफल कितना है अपने पास में 5। तो ये अपने पास में 5, तो ये अपने पास में हो गया ए। ये अपने पास में 47 इजिकल टू किसके 7 इंटू 6 प्लस 5। तो ये अपना 47 तो हो गया अपना ए, 7 हो गया अपना बी, 6 हो गया अपना क्यू और 5 यानी आर, ये अपना शेषफल हो गया। तो ए और बी तो अपने पास में क्या है पूर्णांक, क्यू अपने पास में भागफल और आर है शेषफल। अब देखो इसके अंदर ही अपने पास में दो डेफिनेशन है एचसीएफ और एलसीएम की। तो एचसीएफ किसे कहते हैं और एलसीएम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो अपने पास में जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसके अंदर ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले के बजाय अपने पास में जो कंसेप्ट ही है। तो कंसेप्ट में अपन डेफिनेशन भी कवर कर रहे हैं, कंसेप्ट भी कवर कर रहे हैं और जो फॉर्मूला है उसके लिए तो है ही अपने पास में ये वीडियो। तो देखो एचसीएफ क्या होता है अपने पास में, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने पास में 6 और अपने पास में 6 और 20। तो ये अपने पास में 6 है और ये अपने पास में 20। तो इसका अपन अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 6 के अपने पास में 2 और 3 गुणनखंड आ गए और 20 के अपने पास में 2 2 5। तो अपने पास में उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ संख्या अपने पास में दोनों में क्या है 2। तो यहाँ पर तो ये 2 इंटू 3 और यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये अपने पास में बन रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो इनमें उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है 2 और इसकी छोटी घात 2। तो अपने पास में जो एचसीएफ है, एचसीएफ तो होगा इसका 2। अब देखो एलसीएम क्या कह रहा है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में जो अपने पास में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे बड़ी घात और जो संख्या है। अब देखो इन दोनों में कॉमन है अपने पास में 2, तो 2 की सबसे बड़ी घात, फिर 3 और फिर 5। इन तीनों को अपने पास में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो अपने पास में 4 3 और 5। तो अपने पास में जो एचसीएफ है, तो एचसीएफ है वो तो है अपने पास में 2 और जो एलसीएम है अपने पास में एलसीएम कितना है 60। तो ये अपने पास में एलसीएम और एचसीएफ की अपने पास में क्या हो गई डेफिनेशन। अब देखो अपने पास में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ एलजेब्रा क्या कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अपने पास में 10 है तो 10 क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है। इसको अपन क्या है इसके गुणनखंड कर देते हैं अपन, तो 2 और 5 इसके गुणनखंड है। तो ये देखो अपने पास में 10 तो है भाज्य संख्या, 2 इंटू 5 ये क्या अपने पास में 2 और 5 दोनों ही क्या है अभाज्य संख्या। तो इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अपने पास में जो आधारभूत प्रमेय है, ठीक है ना। तो ये देख लिया। अब देखो इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यदि कोई संख्या p अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। अब देखो अपने पास में कोई संख्या जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 3 है
और वो 9 को भी 9 को विभाजित करता है। तो 9 क्या हो गया अपने पास में 3 का स्क्वायर। तो 3 9 को अगर डिवाइड करता है तो ये क्या बोल रही है थ्योरम की, अगर ये ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा। अब देखो ये ए स्क्वायर मान लो 3 क्यूब अपने पास स्क्वायर ये हो गया 9, तो ये 3 को भी अपने पास में विभाजित करेगा। कैसे? जैसे 9/3 क्या आता है अपने पास में 3, और अपने पास में 3/3 इज इक्वल टू 1। तो अगर ये 3 अगर 9 को विभाजित कर रहा है तो 3 को भी विभाजित करेगा या डिवाइड करेगा। यही अपने पास में जो थ्योरम है। अब देखो इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं अपने पास में कि √2 √3 √5 √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो अपना जो एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज के अंदर अपन ने इनको डिटेल में सॉल्यूशन किया, डिटेल में अपन ने इनको सॉल्व किया। तो डिटेल में सॉल्व किया है तो वहां आपको मिल जाएगा वीडियो में लिंक, वहां पर वीडियो में लिंक, आप रियल नंबर्स जो है उस लिंक पर क्लिक कर देना, आपके सामने ये सारे जो है वीडियो आ जाएंगे कि कैसे ये अपरिमेय संख्या उसका डिटेल सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल है। अब देखो आगे क्या है। अब अपना जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का जो चैप्टर फर्स्ट था उसके फॉर्मूले थे नहीं, उसके अंदर सिर्फ कंसेप्ट था। तो अपन ने कंसेप्ट देख लिया, अगर इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला होगा तो अब की वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। अब देखो चैप्टर 2 है अपना बहुपद के प्रकार या बहुपद पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स अपने पास में कितने प्रकार के होते हैं? तो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो एक होता है रेखिक, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जैसा इसका नाम से ही अपने को पता लग रहा है, रेखिक यानी जिसकी पावर 1 है, यानी कि 7x+3 अगर मैं ये अपने पास में द्विघात बहुपद लिखूं तो ये अपने पास में कैसा होगा? रेखिक, क्योंकि अपने पास में जो चर पद है, चर पद की घात से देखा जाता है। चर पद की घात से क्या देखा जाता है कि बहुपद अपने पास में कैसा है। तो चर पद की घात अपने पास में अगर यहाँ पर 1 है तो ये हो गया रेखिक, और चर पद की घात अपने पास में जैसे ax² + bx + c, यहाँ पर चर पद की अधिकतम घात या मैक्सिमम पावर क्या अपने पास में 2, तो ये अपने पास में क्वाड्रिक इक्वेशन होगी, यानी कि द्विघात बहुपद होगा, क्वाड्रिक मोनोपोलियंस होगा, ठीक है ना। अब देखो बहुपद का शून्य किसे कहते हैं? जैसे अपने पास में कोई बहुपद दिया हुआ है x + 5 = 0, तो अगर देखो x को ये प्लस का 5 इस तरफ जाएगा तो किसके इक्वल होगा? तो -5। अब मैं x की वैल्यू अगर -5 रखूं इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की जगह -5 रखूं तो -5 + 5 = किसके? 0। तो माइनस प्लस 0, तो 0 = किसका हो जाएगा? 0 के। तो ऐसी संख्या यानी कि चर पद का वह मान जो बहुपद को क्या करते हैं? शून्य के बराबर कर दे या 0 के बराबर करते हैं, तो वह मान अपने पास में क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी बहुपद का मान शून्य हो तो वह चर पद का वह मान जो बहुपद का मान शून्य करते हैं वह संख्या अपने पास में क्या कहलाती है? शून्य। यानी कुल मिलाकर अगर जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, जो वैल्यू अपने पास में इक्वेशन को सेटिस्फाइड करी है वो वैल्यू अपने पास में क्या हो गई? बहुपद का शून्य, या जो बहुपद का अपन क्या कहते हैं उसको? रूट्स। इंग्लिश में अपन कहते हैं रूट्स और हिंदी में कहते हैं शून्य, या अपने पास में मूल भी कहते हैं इसको। अब देखो शून्यांकों के गुणन व योग में संबंध। गुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, और योग एडिशन में जो अपने पास में रिलेशन होता है वो क्या होता है? जैसे अपने पास में कोई क्वाड्रिक इक्वेशन है ax² + bx + c, तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास में क्या है? -b/a, अल्फा और बीटा। तो अपने पास में देखो a तो क्या है? a है x² का गुणांक, b अपने पास में क्या है? b अपने पास में है x का गुणांक, और c अपने पास में क्या है? अचर पद। पद। तो ये अपने पास में इसका रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग किसका होता है? -b/a, यानी कि माइनस का b यानी कि क्या है? x का गुणांक, यानी कि x का गुणांक अपॉन में क्या है? -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, क्योंकि a अपने पास में क्या है? x² का गुणांक। इसी तरह अल्फा डॉट बीटा यानी कि इनका गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a, यानी c क्या है अपने पास में? अचर संख्या अपॉन x² का गुणांक। तो ये अपने पास में इसका बेसिक था। अब देखो फॉर्मूला क्या है कि अपने पास में जैसे लीनियर अपने पास में जो है पॉलिनोमियल्स है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के अपने देख लिया था कि 7x + 5 अगर इसको = 0 के करेंगे तो इसका शून्य यानी कि रूट इससे निकाल सकते हैं। तो अपन देखते हैं इसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो है उसके जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि त्रिघात बहुपद में जो इनके बीच शून्यांकों के बीच का संबंध है वो क्या है? यहाँ पर देखो a क्या होता है अपने पास में? x³ या x³ का गुणांक, b अपने पास में x² का गुणांक, c अपने पास में x का गुणांक, और d अपने पास में अचर पद। तो यहाँ से ये इनके तीनों का रिलेशन यानी कि तीनों का अगर एडिशन करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है? -b/a, -b यानी कि x का गुणांक और a अपने पास में क्या है? x³ का गुणांक।
यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा किसके इक्वल होते हैं, सी बाई ए, यानी कि सी अपने पास में x का गुणांक, ए अपने पास में x क्यूब का गुणांक। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणांक किसके बराबर होता है अपने पास में माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी यानी कि अचर पद, और ए अपने पास में क्या है एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो अभी तक तो अपन ने रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रखा था। अब देखो अगर अपने को शून्यांकों में संबंध यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपने को क्या है दिया हुआ है, और अल्फा डॉट बीटा भी दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा डॉट बीटा दिया हुआ है, तो अपने को अगर बहुपद पूछा जाए कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है कि यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इनका योग अल्फा बीटा व गुणनफल अल्फा डॉट बीटा हो, तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, माइनस करेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, यानी कि देखो अपने पास में अगर क्वेश्चन में अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास में क्या दी हुई हो 2 दी हुई हो, और तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई हो, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू अपने पास में 6 या अपने पास में 2, अगर इनका गुणनफल भी 2 हो और इनका योग भी 2 दिया हो अपने पास में, तो अपन जो अपना जो बहुपद होगा तो वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2, तो 2x प्लस अल्फा डॉट बीटा, तो प्लस अल्फा डॉट बीटा यानी कि 2, तो ये अपने पास में जो बहुपद या जो अपने पास में पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये अपने पास में पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो ये अपने पास में जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, और इस पे अपने पास में 3 नंबर या अपने पास में तो 2 नंबर या 1 नंबर का इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक्सरसाइज में से, तो इस एक्सरसाइज में से अपने पास में टोटल 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब देखो विभाजन एल्गोरिथम जो अपने पास में एक कंसेप्ट आता है विभाजन एल्गोरिथम, जिसके अंदर अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं, कि जैसे अपने पास में 10 है, 10 में अगर अपन 5 से डिवाइड करते हैं, तो 10 में अपने पास में 5 का डिवाइड करते हैं, तो ये देखो किस प्रकार होगा कि अपने पास में 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो 10 यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा अपने पास में माइनस का 10 और अपने पास में पीछे बचेगा 0। अब देखो ये अपना भाग यहाँ पर हुआ। अब देखो अपन 10 को किसके बराबर लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो इस प्रकार लिखेंगे, देखो यहाँ पर अपने पास में जो 10 है, 10 क्या है अपने पास में भाज्य यानी कि px, और gx अपने पास में क्या होता है, gx अपने पास में होता है भाजक अपने पास में कितना है 5, और अपने पास में जो qx है वो क्या होता है भागफल, तो यहाँ पर भागफल ये 2 है अपने पास में भागफल, ये अपने पास में है भाज्य या भाजक, और ये अपने पास में है भाज्य, यहाँ पर भाज्य और यहाँ पर शेषफल। तो ये अपने पास में जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यानी कि अपने पास में भाज्य बराबर किसका होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये अपने पास में विभाजन एल्गोरिथम है। इसका कंसेप्ट है यहाँ पर अपन जो अपना है भागफल विधि द्वारा किसी भी समीकरण के मूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं द्विघात समीकरण के या त्रिघात समीकरण के मूल, तो ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है। अब देखो क्या दिया है, एक बहुपद px के शून्य उन बहुपदों के x निर्देशांक होते हैं जहां पर y बराबर px का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। अब देखो मान लो कोई ये ग्राफ दिया हुआ है x और y, जो अपने पास में 2.1 है, 2.1 का कंसेप्ट है ये अपने पास में, यहाँ पे x और यहाँ पर y अक्ष। अब देखो अगर अपने पास में कोई ग्राफ इस प्रकार है, इस प्रकार दिया हुआ है इस प्रकार, तो अपने को पूछ रहा है यहाँ पर इसके मूल समीकरण के मूल और शून्य कितने होंगे, तो एक्स एक्स पर जितनी बार टच करा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर, तो मूल कितने होंगे 2। तो यही अपने पास में कंसेप्ट है जो लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट। अब देखो जो इक्वेशन अपने पास में एक्सरसाइज नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3 है वो लॉन्ग है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। उसके अंदर अपने पास में कंसेप्ट ज्यादा है बजाय किसके फॉर्मूले के। तो आज का जो अपना वीडियो है वो फॉर्मूलों पे है, तो अपन फॉर्मूलों के लिए ही यहाँ पर अपन वीडियो में सिर्फ फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन करेंगे, ना कि अपना कंसेप्ट के बारे में, क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, कंसेप्ट डिटेल में समझा दिया, जिसका लिंक अपने पास में कहाँ है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके जो अपना डिटेल में सॉल्यूशन है वो देख सकते हो। अब देखो जो अपने पास में द्विघात समीकरण जो एक्सरसाइज नंबर कितनी है 4, उसके जो कुछ फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, जो मेरे नजर में इंपॉर्टेंट है वो क्या है। अब देखो द्विघात समीकरण अभी अपने पास में अपन ने क्वाड्रिक जो पॉलिनोमियल था, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के बारे में अपन ने देखा था कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसमें अपने पास में जो चर पद है, चर यानी कि एक्स वाई जेड की जो घात होती है अपने पास में बहुपद की घात होती है,
अगर वो 2 हो, अगर पावर 2 हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। तो आज अपन क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन का जो व्यापक रूप होता है अपने पास में, वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि अपने पास में ax प्लस bx प्लस c, यानी कि सबसे जो बड़ी पावर है अपने पास में, सबसे जो मैक्सिमम पावर है अपने पास में कितनी होगी, 2 होगी। उसके बाद में x की पावर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अचर पद तो होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास में एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब देखो क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए अपने पास में इसमें मेनली इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ही अपने को इस एक्सरसाइज में किया हुआ है और उसी के क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन के लिए एक तो अपने पास में जो गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि कैसे है, जैसे अपने पास में इसका सॉल्यूशन करना है तो यहाँ से अपन गुणा तो करेंगे, गुणा करने पर अपन को 15x स्क्वायर, और अपन जोड़ने पर, सॉरी गुणा करने पर तो अपने पास में 15 और जोड़ने पर अपने पास में कितना आना चाहिए, 2। तो ऐसी संख्या देखते हैं जिसको गुणा करें तो अपने पास में 15 और जोड़े तो अपने पास में 2, तो 3 माइनस का 2, ऐसी कोई संख्या होती है तो उस प्रकार गुणनखंड करते हैं। और दूसरी विधि अपने पास में पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है, जैसे अपने पास में 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6 दिया है। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x का होल स्क्वायर। अगर मैं 9 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 9 को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, वापिस ये 9 और x होल स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6। अब देखो a इक्वल टू मैं किसके ले लूंगा, 3x के, और जो मेरा 2a भी होता है। अब देखो अपन को कुल मिला के फॉर्मूला बनाना है, ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो, ये बनाना है। तो मैं इसको a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या लिखूंगा, a को यहाँ पर जूम कर लूंगा कि ये है, और 2a भी किसके बराबर मान लूंगा, माइनस का 15x। तो यहाँ से a की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 इंटू 3x इंटू बी इक्वल टू किसके, माइनस का 15x। तो यहाँ से अपने पास में ये तो हो जाएगा 3 से x कैंसिल और 3 से 5 कैंसिल, यानी कि माइनस का 5। तो b मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस का 5/2। तो एक बार क्या करूंगा, बी स्क्वायर जोड़ूंगा और एक बार बी स्क्वायर माइनस करूंगा। तो यहाँ पे मैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 15x, यहाँ पे अपने पास में प्लस क्या करूंगा 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास में, प्लस ही होता है। तो यहाँ पे प्लस प्लस 6 कर देंगे यहाँ पर, फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है पूर्ण वर्ग विधि का। अब देखो द्विघात बहुपद में अपने पास में मूलों का अस्तित्व किस प्रकार निकालते हैं। तो ये मान लो अपने पास में कोई क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसा कि इसका व्यापक रूप है। ये अगर ये व्यापक रूप है तो अपने पास में डेल्टा का फॉर्मूला होता है। डेल्टा अपने पास में क्या होता है, विविक्ति कर या डेल। तो अगर अपने पास में आप देखो श्रीधराचार्य सूत्र होता है ये एक कि माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अगर अपना यहाँ पे अगर किसी भी जो अपने द्विघात समीकरण है उसके सीधे डायरेक्ट अपन को रूट फाइंड करने हैं, यानी कि मूल निकालने हैं। तो अगर अपन को यहाँ वहां पर गुणनखंड विधि भी काम में नहीं लेते हैं और पूर्ण वर्ग विधि भी काम में नहीं लेते, तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन b का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर a और c की वैल्यू, और 2a से डिवाइड कर देंगे पूरे समीकरण को। तो अपने पास में जो मूल आते हैं वो डायरेक्ट अपने पास में मूल आ सकते हैं, और इस प्रकार अपन इसको सोल्व करते हैं। अब इस प्रकार देखो अपने पास में मूलों का अस्तित्व है। तो अगर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो अपने पास में वो कैसा होगा, धनात्मक। तो मूल भिन्न भिन्न व्यवास्तविक होंगे और मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा। और यहाँ पर अगर माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के हो तो उनका अस्तित्व होगा और मूल बराबर वे वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होगा, यानी कि नेगेटिव होगा, तो जो है अपने पास में उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो मूल किसे होंगे, ऋणात्मक या काल्पनिक, जो अभी अपने सिलेबस में है नहीं। अब देखो अब अपना जो लास्ट इस पार्ट में अपन 5 तक की देखेंगे ना, तो एक्सरसाइज 5 अपनी आज की लास्ट होगी। तो अगर इस वीडियो में अपने पास में 100 से ज्यादा लाइक आते हैं, 100 से ज्यादा प्लस लाइक आते हैं, तो ये अपना फॉर्मूलों की जो पार्ट 2 है, फॉर्मूलों पर पार्ट 2 अपनी सीरीज आएगी, वरना अपन कंटिन्यू करेंगे अपना डिटेल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 5 तक के कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3 भी अगले वीडियो में आएगा पार्ट 2 में। तो अब अभी तक तो अपन एक्सरसाइज 5 का ही देखेंगे। तो एक्सरसाइज 5 का जो बेसिक कंसेप्ट था वो डिटेल सॉल्यूशन में अवेलेबल है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। तो अब मान लो अपने पास में कोई एपी दी हुई है a1 a2 a3 सो ऑन, और जो लास्ट अंतिम पद है वो क्या है अपने पास में an। तो a1 अपने पास में जैसा कि दिया हुआ है क्या होता है, प्रथम पद, an अपने पास में क्या होता है, अंतिम पद, और n अपने पास में क्या होती है, पदों की संख्या।
तो डी अपने पास में जो सारवंतर होता है, डी क्या होता है, सारवंतर, डी अपने पास में a2 माइनस a1, अगर ये बराबर हो a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 हो तो ये अपने पास में कैसी सीरीज होगी, एपी होगी। तो ये सीरीज अपने पास में कैसी होगी, एपी सीरीज होगी। तो सारवंतर धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। अब देखो an यानी कि अंतिम पद अपने पास में क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है, जहां पर a अपना प्रथम पद, n यानी कि पदों की संख्या और d अपना सारवंतर। तो इसकी मदद से अपन तीनों चीजें या चारों चीजें निकाल सकते हैं, जिसमें से तीन चीजें अपने पास हो तो चारों में से कोई सी भी चीज निकाली जा सकती है। और Sn अपने पास में क्या होता है, समीशन, समीशन होता है अपने पास में जो श्रेणी होती है, यानी कि अगर मेरे पास में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 100 तक अगर पद दिए हुए हैं, 100 तक अगर पद दिए हुए हैं, तो अगर उनका मुझे योग पूछा जाए तो योग निकालने के लिए Sn यानी कि अपने पास में योग क्या होगा, n/2, n की जगह तो आएगा अपने पास में 100, तो 100/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1, n अपने पास में कितने पद है 100, तो 99, तो 99 100 माइनस 1, और d अपने पास में कितना होगा तो 1, तो यहाँ से अपने पास में यहाँ पे बचेंगे 50 इंटू 2 प्लस 99, तो ये अपने पास में यहाँ से क्या होगा 101 इंटू 50, तो ये अपने पास में क्या होगा 0 और 505, यानी कि 5050 अपने पास में पदों का योग होगा। तो ये अपना आज की जिस वीडियो के अंदर, और अगर अंतिम पद अपना l दिया हुआ तो Sn बराबर कितना है n/2 a प्लस l, जैसे अंतिम पद अपना कितना दिया हुआ था 100, तो यानी n यानी कि 100/2 a यानी कि 1 प्लस 100, तो ये अपने पास में 50 इंटू 101, यही अपने पास में जो पिछले क्वेश्चन था, पिछले यहाँ पर जो दिया हुआ था उसी तरह। तो ये वीडियो था अपने पास में जिसके अंदर अपन ने एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 5 तक के जो सारे फॉर्मूले थे, जो मेन फॉर्मूले थे, उनको डिस्कस किया था। और अगर कुछ बचा हुआ है तो वो अपन लेके आएंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर आपने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका एक बार QR कोड स्कैन कर लो, वहां पर ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पर क्या मिलेंगी, PDF नोट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पार्ट 2 अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 बने तो इसके अंदर आपका टारगेट है 100 लाइक्स। अगर 100 लाइक, वैसे 1000 भी लिखूंगा थोड़े दिनों में, अगर 100 लाइक देते हो तो पार्ट 2 बनेगा, ठीक है, वरना अपना डिटेल सॉल्यूशन तो है ही, क्योंकि फॉर्मूलों के अंदर ज्यादा मेहनत लगती है। डिटेल सॉल्यूशन तो क्या है, जो अपना रेगुलर का जो है, रेगुलर बेस पे अपन पढ़ाते हैं, तो डिटेल सॉल्यूशन आता है, फॉर्मूले के लिए अलग से मेहनत लगती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।